प्यारे बंधु, जब तक अपनी योग्यता, अपनी शक्ति, अपने बल का आभास नहीं होता है, तब तक व्यक्ति दर दर की ठोकरें खाता है। जिस क्षण अपनी योग्यता, अपने बल, अपने ज्ञान, अपने क्षौपसम, अपनी शक्ति का, अपने बल का ज्ञान हो जाता है, वह एक महानता को प्राप्त हो जाता है। आज तक इस संसार का इतिहास है, जिसने अपने बल का ज्ञान नहीं प्राप्त किया या ज्ञान के क्षौपसम को जिसने अभी तक नहीं पहचान पाया, वह व्यक्ति आज भी ठोकर खा रहा है। कल भी ठोकर खाता रहा है, वो कल भी ठोकर खाएगा। भगवान आदिनाथ, भगवान महावीर, भगवान नेमिनाथ, इन तीर्थंकरों ने भी जब तक अपनी शक्ति को नहीं पहचाना तब तक संसार में ठोकर खाते रहे, संसार में दुख उठाते रहे। और जैसी शक्ति की पहचान हुई, वह संसार से पार हो गए। प्यारे बंधुओं, हमें अपनी शक्ति का ज्ञान होना चाहिए। हमारी शक्ति क्या है, हमारा क्षौपसम क्या है, हमारा बल क्या है। किसी दूसरे के बैसाखियों के सहारे या किसी दूसरे के बल के सहारे उछलता है, वह कभी भी अपने बल को प्रकट नहीं कर पाता। मुझे स्मरण में है, जब मैं बहुत छोटा था, मैं पहली बार अपनी बुद्धि के क्षौपसम से रिक्शा किया। अभी तक तो दूसरों के पीछे चलता था, और पहली बार रिक्शे में बैठा, देख रहा था चारों तरफ कि कहीं रास्ता हम भूल ना जाएं। इतनी जागृत अवस्था थी, इतनी जागृत अवस्था कभी जीवन में नहीं रही होगी। और बस स्टैंड पहुंच करके वहाँ कौन सी गाड़ी में बैठना है, गाड़ी ढूंढना है, सब व्यवस्था देखना है, कोई साथ में नहीं है। और गाड़ी में बैठा, पहुंच गया, वहाँ से फिर रिक्शा किया, फिर कहीं जाना है, वहाँ पहुंच गए। पहुंच करके देखा, मार्केट घूमा, देखा और सामान लिया और वापस आ गए, और आ गया सामान। उस दिन के बाद मुझे लगा कि वास्तव में मेरे पिता ने मेरे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है। भले ही वह मुझे बुरा लग रहा हो, लेकिन आज मैं जानता हूं कि आज जो कुछ हूं, आज उन्हीं के बल पर हूं। उन्होंने इतनी हमारी हिम्मत नहीं दी होती, नहीं खोली होती, तो शायद हम आज यहाँ नहीं बैठे होते। क्योंकि वह सिखाया किसने? उन्हीं ने। बल कहाँ से जागृत हुआ? अगर वो हाथ पकड़ के ही चलते रहते तो क्या हम वह प्राप्त कर सकते थे? नहीं। प्यारे बंधुओं, बस यही समझना है कि वह शक्ति, वह बल, वह क्षौपसम, वह ज्ञान हम सबके अंदर है, सबके अंदर है। कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर ना हो। भूम गोचरी का बेटा अगर विद्याधरों के यहाँ रह जाता है तो वह भी विद्याधर बन जाता है, विद्याएं सीख जाता है। ओहो, भूम गोचरी का बेटा, सीता का भाई भामंडल विद्याधरों के यहाँ पला और विद्याएं सीख गया। कैसे सीख गया? प्यारे बंधुओं, अपने ज्ञान के क्षौपसम से। उसके से निमित्त मिल गया, उसने उपयोग किया और वह सीख गया, विद्याधर बन गया। ऐसे ज्ञान का क्षौपसम सबके अंदर है, ऐसे आत्मा का बल सबके अंदर है। कोई किसी से कम नहीं है। कोई कहता कि मोदी इतना बड़ा, मोदी इतना बड़ा, मैं कौन बड़ा है? तुम छोटे हो क्या? अपने कदम आगे बढ़ाना सीखो।
कदम आगे बढ़ाने वाला बड़ा होता है। दुनिया में जिसने कदम आगे बढ़ाया है वह बड़ा बना है, वह महान बना है, और जिसने अपने कदमों को आगे नहीं बढ़ाया वह बड़ा नहीं बना, वह ऐसा ही बना रहा। प्यारे बंधुओं, एक दृष्टांत मैंने कहीं पढ़ा था। एक बार एक धोबी था, वह कपड़े धोने के लिए घाट पर गया, गधे के ऊपर कपड़े लाद कर ले जाता था। उसने गधे को छोड़ दिया, कपड़े धोना चालू किए और कपड़े धोए सुखाए। उस शाम के समय जब चलने का समय हुआ तो उसने देखा उसका गधा नहीं दिख रहा था, अंधेरा हो चला था। उधर सब लोग अपने अपने घर जा रहे थे। वो पास में ही एक शेर जो था, एक शेर था, वह रास्ते के किनारे आके खड़ा हुआ। तो उसने देखा लोग जल्दी जल्दी जा रहे हैं और बोल रहे हैं अंधेरी आने वाली है, जल्दी चलो, अंधेरी आने वाली है, जल्दी चलो। अब लोग जा रहे हैं, अंधेरी आने वाली है, जल्दी चलो। शेर सोचता है कि अंधेरी आखिर क्या है, कौन है? लगता है मुझसे भी खतरनाक कोई प्राणी है जिसके कारण ये लोग भाग रहे हैं जल्दी जल्दी। और वह शेर सोचता है क्या किया जाए, और शेर भी एक झाड़ियों में छुप करके वहाँ बैठ जाता है। उधर वह गधा ढूंढने वाला गधा ढूंढ रहा था और उसने देखा गधा नहीं मिला, तो वह खोजते खोजते यहाँ आ गया जहाँ शेर छुपा था। और झाड़ियों के पास कुछ ससराहट की आवाज़ हुई, तो उसने सोचा कि मेरा गधा शायद झाड़ियों के पीछे छुप के बैठा है। वह पीछे गया, अंधेरा तो था ही। वह पीछे गया, उसने जल्दी से झट से शेर के कान पकड़े। क्यों भाई गधे यहाँ छुप के बैठा है? क्या पकड़े? उस गधे के, किसके कान? शेर के कान पकड़े। बोला क्यों भाई गधे यहाँ छुप के बैठा है? अब गधा था कि शेर था? शेर था। अब शेर सोचता है कि आज तो मैं चक्कर में फंस गया, आज तो मैं चक्कर में फंस गया, अब क्या होगा पता नहीं। और शेर नहीं उठा तो उसने 2 सोटे लगाए पीठ से खींच के। उठता नहीं है, उठ। बेचारा उठ गया, कान पकड़ के खींच के ले जा रहा था, एक आध सोटे भी बीच में मारता जा रहा था। और शेर सोच रहा था कि आज मैं फंस गया, आज मैं फंस गया, मैं तो मरा, मैं तो मरा, मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। वह उधर उधर देख रहा था कि कोई मिल जाए, कोई मुझे बचा ले, लेकिन कौन बचाने वाला है? वह ले गया उस शेर को घाट पर और खड़ा किया, और सारे कपड़े उस शेर के ऊपर लाद दिए। उस शेर तो बेचारा वजन के मारे बैठ गया। उसने कभी जीवन में वजन उठाया क्या? कभी जीवन में वजन उठाया क्या? बेचारा बैठ गया। उसने फिर सोटे लगाए पीछे से, भाई उठ। उठना पड़ा बेचारे को, उठ गया, फिर चल दिया। धीरे धीरे लंगड़ाते लंगड़ाते वो चल रहा था बेचारा। सारी दुनिया का, अच्छा, ओहो, वह चल रहा था लगड़ा लगड़ा के, और बेचारा चला जा रहा था और डंडे खाते जा रहा था और सोच रहा था कि आज मैं फंसा बुरी तरह, ऐसा तो जीवन में मैं कभी नहीं फंसा, आज पता नहीं मेरा क्या होगा, ये क्या करेगा मेरा। इतने में एक शेर सामने से आ रहा था, दूसरा शेर। उस शेर की निगाह उस शेर से मिली और इस शेर ने इशारा किया कि भाई तू भाग, मैं तो फंस गया हूं, तू मत फंस जाना, तू भाग, तू भाग। बस शेर सोचता ये क्या क्या हुआ इसका, ये तो मेरी बिरादरी का लग रहा है, वो सारा बोझ ढोए फिर रहा है,
उस शेर ने बार बार आवाज लगाई कि तू भाग। वह शेर समझ गया कि कोई चक्कर है, अब इसको कुछ समझाना पड़ेगा। और जब उसने देखा दोनों थोड़े थोड़े पास हो रहे थे, इतने में उस शेर ने एक दहाड़ लगाई। उसने दहाड़ लगाई तो इसलिए भी दहाड़ लगाई। अब धोबी क्या करेगा? ओहो, और कपड़ों की पोटली फिर रहेगी पीठ पर क्या? ओह प्यारे बंधुओं, बस यही समझना चाहिए। हम लोग कितने अंधकार में जीवन जी रहे हैं, कितने अंधकार में सुप्त हुए बैठे हैं और गधे के समान जीवन जी रहे हैं, बोझ ढो रहे हैं, अपने अस्तित्व का हमें भान नहीं है। जो हमारे पास है उसके लिए दुनिया से भीख मांगते फिर रहे हैं, जो हमारा है उसके लिए भी भीख मांगना पड़ रही है। आश्चर्य है कि ऐसा है क्यों? क्यों है? क्योंकि जब तक शेर सोता रहेगा तब तक दुनिया उस पर बोझ लादती रहेगी, और जो है भीख मांगता रहेगा तो भीख उसको मिलने वाली नहीं है। अरे भीख शेर कभी भीख मांग कर नहीं खाता है, शेर कभी किसी से भीख नहीं मांगता है, वह तो अपने बल का प्रयोग करना जानता है। प्यारे बंधुओं, जब तक हमें अपने बल का प्रयोग करना नहीं आता है तब तक हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और बल का प्रयोग करना जिसको आ गया उसको कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आज कोई भी तुम्हारे सामने आ जाए और डंडा दिखा दे, तुम तो चुपचाप चूहे की तरह बिल में घुल जाते हो। क्यों? तुम्हें अपनी शक्ति का भान नहीं। शक्ति का भान जिसको होता है वह तो खड़ा हो जाता है, और एक क्या 100 डंडे भी हों तो अकेला ही उसका मुकाबला कर सकता है। और जिसको शक्ति का भान नहीं है वह चूहे की तरह बिल में घुल जाता है। अपने शक्ति का भान करो, तुम कोई ऐसे वैसे नहीं हो। भगवान महावीर के वंशज हैं, भगवान आदिनाथ के वंशज हैं। चक्रवर्ती जैसे महारथी हमारे यहाँ हुए हैं। भरत चक्रवर्ती भी आदिनाथ के ही पुत्र थे, बाहुबली भी आदिनाथ के ही पुत्र थे, और उसी वंश परंपरा के तुम हो, किसी दूसरे के नहीं हो। अगर अपनी शक्ति को आज नहीं पहचानोगे तो तुम्हारा मटिया मैट हो जाएगा। बार बार गुरुओं के द्वारा संबोधन दिया जा रहा है, बार बार समझाया जा रहा है, फिर भी हमें शक्ति का भान नहीं होता कि महाराज हम अकेले क्या करें। दुनिया में कौन अकेला है? दुनिया में कौन अकेला है? कोई किसी के साथ दो नहीं है, सब अकेले ही हैं। अकेले ही आते हैं और अकेले ही जाते हैं। परवाह किस बात की? जब अकेले ही हैं तो परवाह किस बात की है? किस बात का डर है कि महाराज मेरा परिवार है, आपका तो कुछ है नहीं है। हमें परिवार देखना है, समाज देखना है, ये सब देखना है, व्यापार देखना है, आपका क्या है? ओहो, मुझे स्मरण में आता है, एक विषय में पढ़ रहा था। एक मुस्लिम शासक फौज पंटा लेकर के भारत पर आक्रमण कर देता है, और छोटे छोटे राज्यों में देश बटा था, और लड़ते लड़ते सब हार जाते हैं। लड़ते लड़ते सब हार जाते हैं।
और वह धीरे धीरे आकर के अपने लक्ष्य पर आकर के लूटपाट करके वह चला जाता है, कुछ शासन करने लगते हैं। और कितने बलशाली लोग राजा इस भारत की भूमि पर रहते थे, वह भी उसका मुकाबला नहीं कर पाए अपने ही घर में। क्यों? सब टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए थे, सब बिखरे हुए थे। किसी के पास 10,000 सैनिक थे, किसी के पास 5,000 सैनिक थे, किसी के पास 2,000 सैनिक थे, किसी के पास 20,000 सैनिक थे। और वह 1,00,000 सैनिकों को लेके आ रहा था। अगर सारे राजा एकत्रित हो जाते हैं तो 5,00,000 सैनिक हो जाते हैं। युद्ध करने में कोई बड़ी बात नहीं है। और भले ही 1,00,000 भी हो या 10,000 भी हो, तब भी हिम्मत जिसके पास है वह विजय प्राप्त करता है। और जिसके पास हिम्मत नहीं है, जिसके पास लड़ने की शक्ति सामर्थ्य जुटाने की सामर्थ्य नहीं है, वह हार जाता है। एक दृष्टांत और मैंने कहीं पढ़ा था। एक बार एक राजा पर पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। उस राजा की सेना थी 30,000 और इस राजा की सेना थी 2,000। तो ये राजा सोचता है कि अब तो राज का बचना मुश्किल है, लेकिन उसके पास हिम्मत थी। बोला नहीं, कुछ भी हो हम मरते दम तक मुकाबला करेंगे। सारी सेना हार पहले ही मान जाती है कि नहीं, ये हार निश्चित हमारी है, हम कैसे जीतेंगे, हम तो 2-3 हज़ार ही हैं और वह तो 30,000 हैं, 10 गुने हैं कम से कम। सेनापति भी हिम्मत हार जाता है। वह राजा अपने गुरु के पास जाता है, वो कहता गुरुदेव ऐसी ऐसी बात है, बहुत परेशानी सामने खड़ी है, मैं क्या करूं? वह गुरु कहते हैं, उस राजा के जो गुरु थे वे कहते हैं कि राजन जीत तुम्हारी होगी, चिंता नहीं करो, तुम्हारी सेना का सेनापति मैं बनूंगा।